लेकिन जिससे प्रभु का डर हो जाए, दुनिया को लोग डरते हैं लेकिन भगवान को डरते नहीं। आपने लोगों को ये सुना होगा कि वो क्या कहेंगे, सुने हैं, लेकिन ऐसा कभी सुने हैं कि भगवान क्या कहेंगे? भगवान से भय है, जिससे प्रभु का भय हो जाता है वो निर्भय हो जाता है। कि डर जिससे तेरा वो निडर हुआ, जैसे दुनिया से हम डरते हैं, इतना ही डर हमें भगवान से हो जाए। किससे हो जाए? भगवान से। अगर भगवान से डर हो जाए तो कर्म बुरे करेंगे क्या? कर सकते हैं? नहीं। एक ही डर हो जाए खाली भगवान का, सारे कर्म हमारे अच्छे बन जाएंगे। बुरे कर्म पर कदम रख सकता नहीं, लेकिन भगवान का डर नहीं होता। ध्यान देना, प्रभु का डर हमारे अंदर हो जाए कि मेरा मालिक क्या कहेगा। इतने जन्म के बाद मुझे मनुष्य का जीवन मिला है, इतने रोने बिलखने के बाद मिला है, लेकिन आज मौका मिला है कल्याण का, उद्धार का, लेकिन हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। समझाते हैं कि जब आप नाम का सुमिरन, देखो हनुमान जी हैं, हनुमान जी की आप पूजा करते हैं, आप सभी लोग जाते हैं मंदिरों में, वहां कसर न रह जाए, कमी न रह जाए। कमी रखते हैं? बिना नहाए धोए चले जाते हैं क्या? क्यों? कि नाराज हो जाएगा। नहा धोकर जाते हैं, जो अच्छी जो भी चीजें हैं लड्डू फट्टू लेकर चढ़ाने जाते हैं। लेकिन हनुमान जी क्या इसी से प्रसन्न? हनुमान जी कैसे प्रसन्न होंगे? कभी समझा? लड्डू से नहीं प्रसन्न होंगे। हनुमान जी का प्रसन्न होने का तरीका क्या है? हनुमान चालीसा कभी आप पढ़ते, उसमें लिखा हुआ है हनुमान जी को क्या पसंद है कि रामचरित सुनिबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी रसिक हैं। रसिया माने रसिक, रसिक माने बहुत ज्यादा प्रेमी, उसे रसिक कहते। क्या कहते हैं? रसिक। किस चीज के रसिक हैं हनुमान जी? रामचरित सुनबे को रसिया, प्रभु की चरित्र सुनने के लिए, प्रभु की महिमा सुनने के रसिक हैं, अथाह प्रेमी है। आप लोग सुनते होंगे कि जहां प्रभु की चर्चा होती है, हनुमान जी पहले पहुंचते हैं और लास्ट में जाते हैं। तो वही हनुमान है जो पहले पहुंचे और लास्ट में जाए। तो प्रभु हनुमान जी को जब इतनी चर्चा पसंद है, तो क्या कभी उस चर्चा में आपका लव लगता है, प्रेम लगता है? क्योंकि प्रभु की भक्ति का अधिकारी वही है जिसे सत्संग से प्रेम हो। किससे प्रेम हो? सत्संग से। कि राम भगत के वे अधिकारी, और जिन सत्संग लगे अति प्यारी। सत्संग से अति प्रेम हो जाए, और हनुमान जी को अति प्रिय है, इसीलिए वो प्रभु के प्यारे बन गए। रामचरित सुनबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। तो जो हनुमान जी को पसंद है, वही गुरु महाराज जी ने आपको समझाया। क्या समझाया? कि प्रभु का चरित्र सुनो, प्रभु की महिमा सुनो, प्रभु की कृपा को सुनो। और सुनने में तीन बातें हैं। पहला काम सुनना, दूसरा काम समझना, और तीसरा काम करना। तीन बातें हैं। पहला काम हम प्रभु की चर्चा सत्संग सुने, और दूसरा काम उसे समझें, और तीसरा काम करें। तब हनुमान जी प्रसन्न होंगे, तब सारे देवता प्रसन्न हो जाए। हनुमान जी नहीं, शंकर भगवान भी सत्संग के प्रेमी हैं। गौर कर लेना, शंकर भगवान हमेशा सत्संग में जाया करते। कहा जाते हैं सत्संग। अगस्त ऋषि के आश्रम में, कुंभज ऋषि के आश्रम में, तमाम आश्रमों में शंकर भगवान जाया करते थे। राम का आप सुनते हैं कि राम के महल में प्रतिदिन सत्संग होता था। तो राम अगर सत्संग के प्रेमी ना होते तो उनके महल में होता? उन्होंने अपने गुरु महाराज जी को अपने महल में ठहरा रखा। क्यों? रोज दर्शन होंगे। रामायण में लिखा गया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु ना वही माथा। पढ़ते तो है रामायण, सुनते हैं। राम की शिक्षा पर अगर चल पड़ते तो कल्याण हो जाता। राम प्रतिदिन उठ करके माता को, पिता को, गुरु महाराज जी को प्रणाम करते हैं। तो जो महापुरुष समझाते हैं, हम उनसे नहीं डरते।
किससे डरते हैं? दुनिया वाला पड़ोसी क्या कह देगा उससे डरते हैं, रिश्तेदार क्या कह देगा वो कह देगा। ठीक है, डरो उनसे, लेकिन भगवान का भी तो डर होना चाहिए, और सबसे बड़ा डर प्रभु का होना चाहिए। क्योंकि आपके कर्म का फल दुनिया वाले नहीं लिखेंगे, कौन देंगे? आपका कर्म का जो फल देगा दुनिया वाले देंगे कि भगवान? भगवान नहीं। भगवान से डर है, वो हिसाब लिख रहा है हमेशा। क्या आप कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, हर समय आपका हिसाब हो रहा है, नहीं हो रहा है। इतनी एक बात भी समझ में आ जाए तो फिर कल्याण में कोई दिक्कत नहीं। यही एक बात समझ लो कि मेरा हिसाब हो रहा है, ये समझ में आता है। यही समझ में आ जाए तो कभी कोई बुरा कर सकता, करेगा? कर पाएगा? जान रहा मेरा हिसाब होगा, हिसाब का भी याद आ जाए। बंधु बोल वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव। संत महापुरुषों की एक बात भी समझ में आ जाए, अगर ये समझ में आ जाए मेरा हिसाब हो रहा है, तो एकदम सही हो जाओगे। जैसे जब शादी विवाह में कहीं वीडियो कैमरा चलता है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, और आपके ऊपर उसका फोकस आया, तब ऐसे बैठे रहोगे, सही हो जाओगे। क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं, ताकि मेरा फोटो खराब, जान रहे हैं रिकॉर्ड कर रहा है, जान रहे हैं। अब भगवान का वीडियो कैमरा चल रहा है, इसका ध्यान है? इसका ध्यान नहीं। ध्यान आप के साथ में हमेशा मालिक का वीडियो कैमरा लगा हुआ है। ये वीडियो कैमरा तो कैसेट बन जाए, खराब बन गया, तोड़ फोड़ के फेंक सकते हो, हैं? नहीं कोई देख पाएगा। लेकिन आपके अंदर जो वीडियो रिकॉर्डिंग मशीन चल रही है, ये ध्यान दें, वो हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है। वो तो थोड़ा गौर कर लेना, वो दो चीज रिकॉर्ड करता है, एक आवाज और एक चित्र। और प्रभु का जो वीडियो कैमरा आपके अंदर लगा हुआ है, वो तीन चीज रिकॉर्ड करता है। थोड़ा गौर कर लेना, थोड़ा टाइम है सत्संग का, समझने का प्रयास करें। ये एक बात समझ लो कि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, एकदम सही बन जाओगे। फिर सही बनने में कोई दिक्कत, एक बात महापुरुष का तो एक बात ही अगर समझ जाए कि एक बात गुरुदेव की और ताका अनंत विचार, हरे ऋषि मुनि सब जना वेद न पावे पार। आपके मन समझ ले कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग में तीन चीजें हैं। पहला रिकॉर्डिंग हो रहा, आप जो सोच रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, जो बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, और जो हाथ पैर से कर रहे हैं वो तीनों चीजें, मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से हाथ पैर जो कर रहे हो वो भी रिकॉर्डिंग, वाणी से जो बोल रहे हो वो भी रिकॉर्डिंग, और जो सोच जो विचार तरंगे आपकी चल रही हैं वो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। इसलिए हमेशा सजग रहो कि मेरे अंदर क्या विचार चल रहा है, क्योंकि विचार सबसे बड़ा ज्ञान है। पहले विचार आएगा, फिर वाणी आप बोलोगे, और फिर आप कर्म करोगे। तो सबसे मेन क्या हुआ? विचार है, उसी से शुरू होता है। और विचार को सही करने के लिए आपको सुमिरन मिला हुआ है। क्या मिला है? सुमिरन। जब नाम का सुमिरन जितना ज्यादा करोगे उतना आपका सही विचार आएगा, क्योंकि नाम सत्य है तो सत्य की तरफ ले जाएगा, और नाम का सुमिरन कम करोगे तो उल्टे विचार आएंगे। इसीलिए जो लोग सुमिरन अच्छी प्रकार से करते हैं उनका विचार धीरे धीरे अच्छा बनना चालू हो जाता है, और जो नहीं करते उनका विचार जो का त्यों, विचार ही कर्म बना देगा। जैसा विचार आपके अंदर चलेगा वही कर्म करोगे। पहले क्या आएगा? विचार, तभी तो कर्म करोगे। अब आपके अंदर विचार आया होगा, चलो सत्संग में, पहले विचार आया था, रोका होगा, तमाम बाधाएं, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना, शादी में जाऊं कि यहाँ जाऊं, शादी आता है, या उधर जाऊं, यहाँ जाऊं, बाजार जाऊं। अब जीत गया आपका विचार कि चलो सत्संग में जाते हैं, तब सत्संग, पहले विचार आया फिर सत्संग में आए। ऐसे ही हर काम से पहले विचार आता है। क्या आता है? इसलिए महापुरुष कहते हैं विचारो परमो ज्ञानो, विचार सबसे बड़ा ज्ञान है, और उसकी रिकॉर्डिंग आपके अंदर चल रही है। तो अगर आपको समझ में आ जाए कि हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है तो सही करेंगे, उल्टा कैसा है? फोटो एक खींचता है तो एकदम सही बनकर जाते हैं, खराब जाते हैं,
जल्दी कहे फोटो गैर रुक जाओ और सही बने, अभी सही नहीं बन पाए, देर लगा देते हैं सही बनने, फोटो तो खराब हो जाएगा, फिर दोबारा खिंच जाएगा। लेकिन ध्यान देना, महापुरुष कहते हैं कि होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, अब कैसे मुकरोगे बता दो है जनाब, जब वीडियो रिकॉर्डिंग तेरी दिखाई जाएगी। मौत के समय यही वीडियो, हर श्वास देखा, जो श्वास आपके चल रहे हैं वो रील है, वीडियो कैसेट में रील चलती है, रिकॉर्डिंग होता रहता है। ऐसे आपके श्वास की जो रील है इसी में आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, और यही कैसेट आपके सामने मौत के सामने लगाई जाएगी। कब लगाया जाएगा? जब मौत का समय आ जाएगा तो आपके अंदर में वो कैसेट लगा दिया जाएगा, जन्म से लेकर और अब तक पूरा देखो क्या क्या तुमने किया है, क्या सोचा है, क्या बोला है, क्या कर्म किया है। इसीलिए कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, जब मरने वाला होता है तो उसकी आंख खुली रहती, देख नहीं पाता, लाते हैं कि बब्बा ये तुम्हारी बेटी आई है, लंदन से आई हैं, शिवपुरी से, ग्वालियर, जहाँ से भी लाते हैं, पूछते हैं पहचान रहे हो कि नहीं, पूछते हैं, मुंह के मुंह ले जाकर भिड़ा देते हैं नजदीक में कि आप पहचान रहे हो, हैं? पहचान करवाते हैं कि देख ले पहचान पा रहा कि नहीं, वहाँ आँख ऐसे खुली रहती है, लेकिन वो क्या कर पाता है, कुछ बोलता होता कि नहीं था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आप लोग भी देखे होंगे, हम तो देखते हैं कभी, मुंह एक के पास, एक की बहन आई केला मुंह में ठूस रही है, और दांत उसका बंद है, अब किधर से दबा जा ही नहीं रहा अंदर, तब खिलाने चलते हैं जब वो खाने लायक। वही एक का जिक्र आता है, एक फांसी की सजा एक को हो गई, तो फांसी वालों को अंतिम इच्छा पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? अंतिम इच्छा। फांसी वाले से पूछा गया, जज ने पूछा क्या फांसी पर चढ़ने जा रहे हो, अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा सबकी पूरी कर दी जाती है, तुम अपनी अंतिम इच्छा बताओ कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो फांसी चढ़ाने वाला बड़ा होशियार था, उसने कहा जज साहब मेरी अंतिम इच्छा एक ही है। कि क्या इच्छा है? कि मेरी जगह पर तुम फांसी पर लटक जाओ। क्या पूछा? कि मेरी जगह पर तुम फांसी पर लटक जाओ। जज भी सर पकड़े बैठा, इसे क्यों अंतिम इच्छा पूछ लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अंतिम इच्छा पूरी करना है, अब ये क्या अंतिम इच्छा पूछ लिया। वो सोचा खाने को कुछ मांगेगा, एक रिश्तेदार से मिला तो ये मांगता, वो क्या मांगा अंतिम इच्छा, कहे मेरे जगह पर तुम फांसी के फंदे पर लटक जाओ। जज कहा अब ये तो हो नहीं सकता, नहीं समझ में आई। तो समझदार हर जगह अपना काम बना लेता है बंधुओं। तो ऐसे ही लाते हैं बब्बा के सामने, मुंह के मुंह भिड़ा देते हैं, उस समय खिलाने चलते हैं जब वो खाने लायक है। पहले मांगता है तो नहीं देते, उल्टा है ये दुनिया, उल्टा है चलती है। जब मांगता है बेटा फल ले आओ, अरे कहाँ पैसे है, नहीं समझ में। अब मरने लगेगा तब दांत बंद हो जाएगा, तब मुंह में केला इधर डाले उधर निकल रहा, उधर जा अंदर जा ही नहीं रहा, क्या खाएगा? बंद। एकदम उसकी आंख खुली रहती, लेकिन वो पहचान क्यों नहीं पहचान पा रहा है? क्योंकि अब उसकी दृष्टि जो है अंदर पलट गई है। अब वो वीडियो कैसेट अपना देख रहा था, क्या क्या मैंने तीर मारा था, क्या क्या मैंने कर्म किया था। आंख से आंसू ढलते हुए देखा होगा, नहीं देखा? आंख से ढलते रहते, लेकिन बोल न वो सुन पाता है न बोल पाता, चूंकि अपनी कैसेट में लगा हुआ है। देख रहा है कि प्रभु ने मुझे कितना अच्छा सौभाग्य दिया था, जिंदगी दिया था, मैं दाएं बाएं में गुजार दिया। जैसे आप लोग सत्संग में बैठे हो तो ये भी कैसेट देखोगे, नहीं समझ में। संत महापुरुष जो समझाते हैं और नहीं मानते, वो भी कैसेट दिखाई पड़ेगा, तब आंसू आएंगे कि गुरु महाराज जी में कितना समझा रहे थे, कर लो भजन, कर लो भजन, कर लो भजन। लेकिन हम माया के भूल भुलैया में फंस गए, इसका उसका सबका निभाया, लेकिन प्रभु का निभाया नहीं। रोता है, इसलिए फिर पछताओगे आखिर। महापुरुष कहते फिर आखिर पछताना पड़ेगा। अपनी वीडियो कैसेट देख करके और आपके कर्म को भगवान को फैसला करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी आत्मा खुद ही कहने लगती है कि मैंने बुरा किया था, इसलिए मुझे बुरा भोगना चाहिए। भगवान आत्मा ही तो परमात्मा है, वो फुल सच्चाई का निर्णय करती है कि मौका मुझे कितना मिला था, चांस मुझे कितना मिला था,
लेकिन मुझे महापुरुष माया के भूल भुलैया में आगे पता लगेगा, जब समय आएगा फिर पछताओगे, आखिर में पछताना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसलिए ये क्यों समझाया जा रहा है, ताकि भगवान अपनी कमी नहीं रखता, ये ध्यान देना। भगवान अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखते। भगवान संत महापुरुषों को भेजते, जाकर समझा कर आओ, ताकि ये ना कह सके कि मुझे किसी ने बताया नहीं था। इतनी ड्यूटी है संत महापुरुषों की, आपको बतला देते हैं। अब आपके कर्म आपके साथ में, करो ना करो आपके में। बंधुओं, जैसे दुनिया का निभाते हैं, इतनी जिम्मेदारी से अगर गुरु महाराज जी का निभा लेते, प्रभु का निभा लेते, दुनिया का हाल चाल हम पूछते हैं, रिश्तेदार का पूछते कि नहीं पूछते? लड़की की शादी कर दोगे तो हाल चाल पूछोगे कि नहीं, कैसी है लड़की, पूछते हैं कि नहीं? सत्संग चल रहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन गुरु महाराज जी तीनों लोगों से बढ़कर दल उस परमात्मा को देते हैं, तो कभी ध्यान आता, लाओ मैं गुरु महाराज जी का पूछ लूं कि तबीयत में सही है कि नहीं है। फ्री में आकर कहाँ से आपकी भलाई के लिए कल्याण की व्यवस्था बतलाते हैं। ये याद आता है, ध्यान आता है, कोई मतलब नहीं। बेटी का ध्यान आता है, बेटा कहीं चला जाए तो भूलता है, नहीं भूलता। हाँ, ये नहीं कहते न पद पूछो, उन्हीं के साथ में महापुरुष कहते हैं 10 परिवार के सदस्य हैं, एक गुरु महाराज जी को भी जोड़ लो। अगर गुरु महाराज जी का ध्यान रहा तो प्रभु का ध्यान अपने आप आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जैसे गुरु महाराज जी का ध्यान आएगा, तैसे आपका सुमिरन चालू हो जाएगा। जिसका ध्यान आता है काम वैसा ही होता है। भगवान राम और कृष्ण सामान्य नहीं, विशेष थे, लेकिन वो भी गुरु के चरणों में गए। जंगलों में गए, क्या जरूरत थी? वो भी ज्ञान लेते, घर बैठ जाते, लेकिन नहीं। जितना मिलेगा मौका, जितना निकटता मिलेगी, उतना उन्हें लाभ मिलेगा, उतना उन्हें कल्याण होगा। कि राम कृष्ण से को बड़ो और 3 गुरु सेवा कीन, और 3 लोक के जो धनी, सुगुरु आगे आधीन। अपनी मन से विचार करो, जब आपको गुरु महाराज जी का संग मिलता है, सत्संग मिलता है, तो क्या सच्चाई का ध्यान आता है कि नहीं आता? अपनी कमियों का ध्यान आता है कि अब तक मैंने गलतियां किया, अब तक मैंने लापरवाही किया, अब तक मैंने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारा, लेकिन अब नहीं करेंगे, अब हम सही बनेंगे, करेंगे भजन। और कुछ नहीं, यही तो कहते हैं अपना कल्याण कर लो, और क्या कहते हैं? वही उपाय बताते हैं, वो दांव पेच सिखाते हैं। चूंकि माया का ऐसा जाल है, इसमें से निकल कर प्रभु के चरणों में जाना आसान काम नहीं बंधु, ये बहुत कठिन काम है। लेकिन ये तो गुरु की कृपा होती है, जो तमाम सारे बंधनों को काट करके, जैसे बिल्ली होती है ना, बिल्ली को देखा होगा कि उसी मुंह से जो चूहे को पकड़ती है, तो चूहा एक बार में मर जाता है? और उसी मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है, तब इस छत से उस छत सब कूदते रहेगी, लेकिन उसको खरोच नहीं है। ऐसे भगवान की व्यवस्था है। भगवान दयाल भी हैं और काल भी। जैसे बिल्ली का दांत और मुंह तो वही है, वही चूहे के लिए है और वही बच्चे के लिए है। यही दोनों में अंतर है। जब चूहे को एक बार पकड़ेगी तो चूहा वही टेढ़ हो जाएगा, एक ही बार में, दोबारा दबाने की जरूरत है। और अपने बच्चे को जब लेगी तब तो बच्चा यूं झूलता हुआ ले जा, छलांग लगाएगी, इस छत से कूद जाएगी, लेकिन उसको जरा से भी खरोच। ऐसे भगवान के भी 2 स्वरूप हैं, एक दयाल और दूसरा काल। क्या है? एक दयाल और दूसरा काल। तो जो प्रभु के सच्चाई में लग जाता है, प्रभु के चरणों में लग जाता है, वो तो बिल्ली का बच्चा बन जाता है, उसके लिए दयाल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दयाल। और जो उल्टे रास्ते पर चलता है, उसके लिए वही काल बनते हैं। अलग अलग नहीं, एक ही है, एक ही शक्ति है, वही दयाल है, वही काल है। ध्यान देना, जितने महापुरुषों की आप पूजा करते हो उनका गौर कर लेना। भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो भगवान कृष्ण का गौर कर लेना। एक हाथ में बंसी रहती है। क्या रहती है? बंसी। जब बंसी बजाते हैं तो लोग खुश होते हैं कि बेचैन? खुश हो जाए। कोई भी बंसी का आवाज सुनेगा मगन होगा नाचने।
लेकिन उनके दूसरे हाथ में क्या है? ये देखा है कि नहीं? पूजा तो करने गए हैं, लेकिन देखो समझो क्यों दोनों बना हुआ है। बंसी भी बनी है और चक्र सुदर्शन बना है। तो बंसी किस लिए बनी है? जो प्रिय भक्त है, जो सच्चाई के तरफ चलते हैं, उनके लिए बंसी है, वो मगन होंगे। और चक्र किसके लिए है? उल्टे वालों के लिए। चक्र चल जाता है कि नहीं चलता है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप किस में रहना चाहते हो? बंसी में रहना चाहते हो, चक्र में? बंसी हैं? बंसी में तो बंसी वाला काम करोगे तभी बंसी में जाओगे। अगर काम रहेगा चक्र वाला बंसी, तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल। महापुरुष कहते हैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कि घने श्याम हमारा मन मोहन, घने श्याम हमारा मन मोहन। कुछ दोस्त है कुछ उसे ताद भी है, कुछ दोस्त है कुछ उसे ताद भी है। नज़दीक भी है कुछ दूर भी है, नज़दीक भी है कुछ दूर भी है। कुछ गैर है कुछ आबाद भी है, कुछ गैर है कुछ आबाद है। घने श्याम हमारा मन मोहन, घने श्याम हमारा मन मोहन। कुछ दोस्त है कुछ उसे ताद भी है, कुछ दोस्त है कुछ उसे ताद भी है। कभी हंसता और हंसाता मुझे, कभी रूठता और तड़े पाता है। कभी हंसता और हंसाता मुझे, कभी रूठता और तड़े पाता है। इससे है ये जाहिर मेरी खबर, इससे है जाहिर मेरी खबर। कुछ भूल गया कुछ याद भी है, घन श्याम हमारा मन मोहन। कुछ दोस्त है कुछ उसे एक हाथ में प्रेम भरी बंसी, एक हाथ में चक्र सुदर्शन है। एक हाथ में प्रेम भरी बंसी, एक हाथ में चक्र सुदर्शन है। हम तो वाकिफ इन चालों से, हम तो वाकिफ इन चालों से। जहाँ मार भी है और प्यार भी है, जहाँ मार भी है और प्यार भी है। एक हाथ में बंसी है, तो जो बंसी कर्म करने वाले बंसी वाले लोग होते हैं वो हमेशा मगन रहे। क्या होते हैं? अगर आप आनंद मग्न हैं तो समझ लेना मेरे कर्म किसके हैं? बंसी। और अगर बेचैन हो, टेंशन में हो, चिंता में हो, तब समझ लेना मैंने कौन सा कर्म किया है? चक्र वाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बदलना चाहिए। क्या करना चाहिए? बदलना। चक्र सुदर्शन वाला कर्म बदलो और बंसी वाले कर्म पर आ जाओ। भगवान शंकर का भी देख लो, मंदिर में जाकर भी अगर सीख गए हो तो कल्याण हो जाता है, लेकिन जाते हैं कोटापुरी घुमाया आ गए, क्या शिक्षा मिलती है जानते? शंकर भगवान के मंदिर में जाते हो, शंकर भगवान के एक हाथ में डमरू है। क्या है? डम डम बजाते हैं तो खुश हो जाते हैं, और दूसरे हाथ में क्या है? देखा है? लेकिन कभी सोचा क्यों है? इसलिए दोनों है। अगर डमरू वाला काम करोगे तो मगन, और नहीं त्रिशूल उठ ही जाएगा। फिर क्या उठ जाएगा? त्रिशूल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भगवान विष्णु की एक हाथ में देख लो, एक हाथ में शंख है। क्या है? शंख।
पूजा में शंख बजाते हैं, सब मगन हो जाते हैं, और दूसरे हाथ में क्या है? इसलिए इसीलिए बनाया गया है कि देख लो, देख कर भी अकल आ जाए। अगर पढ़ कर अगर नहीं यहाँ पर देख कर लो, तो आज से विचार कर लो कि अब हमें चक्र वाला कर्म छोड़ना है और बंसी वाला कर्म अपनाना है। क्योंकि वही जो प्रभु दयालु है वही काल है। ध्यान देना, वही जब दंड देता है तो कितना रोते बिलखते चिल्लाते, उसको दया नहीं आती। यदि वो दया निधान है, घुरसते रहते हैं चारपाइयों पर, मलमूत्र का त्याग करते रहते हैं, चीखते हैं, हाय हाय मचाते हैं, पूरे मोहल्ले को सुनाई पड़ जाता है, लेकिन भगवान को सुनाई नहीं पड़ता। क्यों? वो जानता है कि तुमने क्या किया। ध्यान देना, इसलिए सजग हो जाए। कर्म से जो सजग हो गया वो सब जगह सजग हो जाएगा, वो मालिक का प्यारा बन जाएगा। परमात्मा दया करता है। अब तक जो बीत गया आप उससे कुछ नहीं कर पाओगे, वो तो हमें भुगतान करना पड़ेगा। आगे के लिए सही बन जाना चाहिए। आगे का सही बन जाओ। जब सही बन जाएंगे तो ही प्रभु की कृपा मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? कृपा। कभी कभी आप देखना, गौर करना, जब कर्मों का हिसाब देता है, बेटा मर जाता है, बाप बैठा रहता है, नहीं रहता है, और रोते चिल्लाते बिलखते हैं बंधु। तो ये सब तो दुनिया में देखते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं समझ पाते कि मैं संभालूं अपने जीवन को, और कर्म ही संभालना है। क्या संभालना है? यही मौका मिला हुआ है, वो भी खत्म हो जाएगा। अगर इस मौके में चूक गए फिर ये मौका भी खत्म। नहीं, संत महापुरुष कौन सी गरज पड़ी हुई है बार बार समझाने की। कभी कभी समझाने से लोग उल्टा भी मान जाते हैं, नहीं मानते थे, बुरा भी मान जाते हैं। लेकिन संत महापुरुष, डॉक्टर होता ना, डॉक्टर जानता है कि मरीज की भलाई इसी में है। वो कभी कभी डॉक्टर थप्पड़ भी मार देता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर चाहता है कि इसका इलाज हो जाए। क्या हो जाए? इलाज। ऐसे संत महापुरुष चाहते हैं कि उल्टा भी मान जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आपका भला कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। बार बार प्रयास करते रहते बंधुओं, विचार करो और मनन करो। जो गुरु महाराज जी ने अनमोल ज्ञान दिया है, ये आज कलयुग है इसलिए घर बैठे मिल गया, फ्री में मिल गया, इसलिए मनुष्य कीमत नहीं समझ पाता। लेकिन हीरा चाहे गंदी नाली में पड़ा हो, वो हीरा ही है, या जौहरी दुकान में हो, जब संभाल लोगे। चूंकि हमें न पछताना पड़े इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं। नहीं तो बहुत बड़े बड़े होशियार अपनी जिंदगी को बर्बाद करके चले जाते हैं। कैसे जाते हैं? इसलिए जीवन कीमती है। संसार के हर ड्यूटी को निभाते हुए मेन काम आपका है भजन करने के लिए। आप दुनिया में आए हैं, किसके लिए आए हैं? भजन। हाँ, पेट पालना होता तो हर जन्म में पाल लेते। यहाँ पेट पालो, सब काम करो, लेकिन मेन काम को मत छोड़ो, भजन मत छोड़ो। जड़ को मत काटो, पत्ता डाल काट दोगे चल जाएगा, नहीं, गौर कर लेना। पेड़ का है, डाल भी काट दोगे चल जाएगा, फिर भी जड़ है, और पत्ता भी काट दोगे चल जाएगा, जड़ काट दोगे तो फिर कुछ रहेगा नहीं। ऐसे ही परमात्मा की भक्ति ये जड़ है, और दुनियादारी का जो काम धंधा है वो पत्ता डाल है, समझ में। उसमें थोड़ा कम अधिक हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन अपने कल्याण में कम अधिक हो जाएगा, फिर आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी बंद। जैसे दुनिया में अगर आप नमक रोटी खाकर गुजारा कर लोगे तो काम चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि नमक रोटी खाने वाला कमजोर हो जाए और अच्छे से व्यंजन खाने वाला पहलवान हो जाए, हैं? और ज़्यादातर हम देखते हैं कि नमक रोटी खाने वाला बड़ा मजबूत होता है। मजदूरों को देखा होगा, बड़े अच्छे व्यंजन नहीं मिलते उन्हें, पूरा सीमेंट का कट्टा लेकर चढ़ जाते हैं, और जो हलवा पूरी रबड़ी मलाई को कह दो खाने वालों को नहीं चढ़ पाएंगे, मजबूत होता है। ठीक है, तो प्रभु की अजीब गरीब व्यवस्था है। यहाँ नमक रोटी खाकर गुजारा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कम कीमत के कपड़े पहन लो, कुछ नहीं दिक्कत। तन ढकना है, ज़्यादा महंगा पहनोगे तो भी शरीर ही ढकेगा, और कम कीमत, हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए महंगा से महंगा, महंगा से महंगा। शादी विवाह में जाएंगे तो सोचेंगे सबसे अच्छा मेरा, चाहते हैं, और उससे अच्छा कोई दिखाई पड़ेगा वैसे हो जाएगा। गुरु वृंदावन मेरा खराब है, नहीं। तो जैसे यहाँ दिखाते हो ऐसे भक्ति में भी तो सोचो, जो आपके कल्याण के। यहाँ तो कुछ नहीं होगा, यहाँ तो एक सेकंड के लिए, और आप समझदार होगे तो कपड़े से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है, क्योंकि कपड़ा ही है जो दिखाता है
कि आप धनी हो। क्या हो? कपड़ा है और दूसरा गहने हैं। क्या है? जेवरात ज्यादा पहने होंगे, लोग देखेंगे, सोचे कौन कौन देख रहा है मुझे। देवी देख रहे हो, कौन देख रहा है मुझे गहना ज्यादा पहन कर आए। नहीं समझ में? तो दुनिया का गहना तो पहन रहे हो, लेकिन अंदर वाला गहना जो हमेशा हमेशा आपकी आत्मा का कल्याण करेगा। महापुरुष कहते हैं इस तन को सजाते हो, कभी मन को सजाया करो। भगवान गहना नहीं देगा कितने गहना तुमने पहने थे या कितने सुंदर कपड़े पहने थे, वो मन को देखेगा कि मन में तुम्हारे क्या चला था। नहीं समझ? ध्यान देना, वहाँ मन का हिसाब होता है। छोटा सा भजन, फिर आप लोग का टाइम हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुनिया को रिझाते हो, कभी प्रभु को रिझाया करो। दुनिया को रिझाते हो, कभी प्रभु को रिझाया करो। दुनिया को खुश करने के लिए रात दिन एड़ी चोटी एक कर देता है मनुष्य, अच्छे बुरे कर्म कर लेता है। किसके लिए? ताकि लोग खुश हो जाए। लेकिन लोग हैं, ये उतना मेहनत करता है लेकिन लोग खुश होते नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो खुश होगा तब दुनिया वाले खुश होंगे। वो जड़ को भूल जाता है और पत्ते को सींचता है। कि जा पर कृपा राम की हुई और ता पर कृपा करे सब। जब मालिक की कृपा होगी तब आपके ऊपर दुनिया वालों की कृपा होगी। उसकी कृपा हट जाएगी तो कोई भी आपके अपने भी गैर बन जाएंगे। याद रख लेना, मालिक की अगर नजर हट जाए तो जिनको आप अपना कहते हो ना, वही गैर की जरा व्यवहार करेंगे। कई बेटों को देखना आप, बेटे भी ऐसे निकाल देते, अलग कर देते हैं। क्यों? मालिक की कृपा हटी है तो अपने ही पराये बन जाते हैं। इसलिए उस कृपा को समझो बंधुओं कि दुनिया को रिझाते हो, कभी प्रभु को रिझाया करो। दुनिया को रिझाते हो, कभी प्रभु को रिझाया करो। इस तन को सजाते हो, कभी मन को सजाया करो। इस तन को सजाते हो, कभी मन को सजाया करो। तन सजता गहनों